साहब मेरा ये मानना है कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे? आप बस उतने का आंसर। As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame and religion without science is blind. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का पर्सनल व्यू था. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है. ये साइंस की बुनियाद है. उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है. आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहिए कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है. जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है. हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है. दिस इज साइंस. इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है. आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं, इसलिए सहारा ले रहा हूं. आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा. कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया. वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया. ताला इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है. मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं. क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं. मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं. तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है. चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो. लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूं. आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए. आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात, क्यों हिंदी समझते? जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? ये सब मैं भी जर्मन नहीं जानता हूं. क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस. आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था. तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते. इट इज जस्ट डाइवर्जन. आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो भानु भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं. मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना है, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना, और आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. मे बी हो सकता है. ठीक, I don't know. मे बी. ठीक है, सही है गलत? मे बी. ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ? Circular. सर्कुलस. Circle. It's ovoid. Ovoid. जियोस्फेरिकल. मैं ज़रा मदद कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ज़रा साइंस के डिग्री में ज़रा हायर लेवल हूँ. मैं डॉक्टर हूँ. आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ. तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है. सर्कल मतलब फ्लैट है. इट शुड बी स्फेरिकल. यू शुड से बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल. एग्जैक्ट. करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल. ओवाइड भी करेक्ट नहीं, जियोस्फेरिकल. ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता. मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ. इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूँ. ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक. सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया. दहाहा अरबी लफ्ज है जो आता है दुहिया से, जिसका मतलब एग शेप. और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल इन शेप. और ये दुहिया है, ये आम अंडा नहीं है. इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. शतुरमुर्ग का अंडा है. और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल इन शेप. तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल इन शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले. तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है?
तभी वो postulate था, अभी ये थियरी बन गया, प्रूव करने के बाद थियरी बन गया, तभी वो आपने कोई भी postulate बुक था. में पोस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल से? आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं. देयर वाज नो पोस्टुलेट, देयर वाज अ Probably हाइपोथेसिस. it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical, but no proof. And geospherical तो था ही नहीं. Even Sir Francis Drake जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है. कुरान में लिखा है स्फेरिकल नहीं, जियोस्फेरिकल. It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. Geospherical तो और करीब है. कुरान में कौन लिख सकता है? Probably some early scientist. Probably some early scientist. ठीक है, अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा. पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट, बिग बैंग लिखा, ये लिखा. ठीक है. ये चांद जो है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है? Reflected. रिफ्लेक्टेड है. कभी पता चला? यस्टरडे, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले. उस पर बहस नहीं करेंगे. कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है, सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में, कि ये चांद और सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर. तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है. कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था, बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है. स्फेरिकल था, मैं जानता हूं, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था. चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा. कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? Stick to my earlier answer. क्या आंसर है? Some scientist. पहले बार साइंटिस्ट, सेकेंड बार साइंटिस्ट, थर्ड. लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना, दुनिया से कहा क्यों नहीं? Because those times were those. अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में का वर्ल्ड इज जियोस्फेरिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है, मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है. क्यों नहीं? तो आपका यह आर्ग्यूमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा, 2 बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया. अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं, चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002. मैंने पास किया 1982 में. आपने 20 साल बाद पास किया. मैं जब क्या पढ़ा बोलूँगा, आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना. जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज, दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस. आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट कर रहे एक्सिस के ऊपर, क्या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे. अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है. जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे. लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़ल्किन यस्बहून, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे. तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकरा हुए, तो मैं इधर चौंक गया. मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया. अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते. तो जब मैं स्कूल में था, मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है. यानी अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला. बिल्कुल सही. तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग? एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल. साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है. किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया. क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ? ये नहीं. तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है. आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है. आप समझ रहे ना? खाली एक assumption है. assumption है. साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have the assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप?
उन्होंने जब theory of relativity दुनिया से कहा, ये भी कहा 6 तरीके, this 6 things you can prove my theory wrong. उनने बताया है कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएंगी. दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट. उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट. आपके अजम्पशन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है. अजम करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे. अजम्पशन कैरीज वेट इफ इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक. कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है. आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ. टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग. 1400 साल से न किसी ने किया, न कभी कोई करेगा. कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया. और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा आप पेश करो. कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब था, ना कभी रहेगा. कितने फॉल्सिफिकेशन जैसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप. इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल, जो बर्नार्ड पॉलिसी कहता है. कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड्स, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल डाउन, कई जगह पे कहा गया है. कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57. आई कैन कीप ऑन गिविंग रेफरेंसेस ओनली ऑफ वाटर साइकिल जो 1580 में सब बर्नार्ड पॉलिसी ने कहा. कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? Quran speaks about biology, that there are sexes in plants, male and female, which we came recently. In Surah Ra, chapter number 13, verse number 3. In Surah Taha, chapter number 20, verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to recently. In Surah Anam, chapter number 6, verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, the Musiona. In Surah Dhariyat, chapter number 51, verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean. There's salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman, chapter 55, verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, the 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method. That when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone to the dust. Almighty God says, not only can He reconstruct your bones, He can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentions 14. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer?